गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो होता है वह फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हर एक लेयर जो होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर का वह अर्थ के सरफेस में रिफ्लेक्ट करता है। तो उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को जिसको अर्थ के सरफेस की तरफ रिफ्लेक्ट किया जा रहा है एटमॉस्फेयर के लेयर के द्वारा, उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे इसको कि लिखा हुआ है कि फॉर ईच लेयर ऑफ आयनोस्फीयर, ठीक है, यानी हर आयनोस्फीयर के हर एक लेयर के लिए देयर इज अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल के लिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होता है, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होता है विच इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, जिसको अर्थ के सरफेस में जो होता है वो रिफ्लेक्ट किया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ जो सिग्नल को, जो एक सर्टेन एक निश्चित फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल को, ठीक है, मैसेज सिग्नल को रिफ्लेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो वैल्यू होता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को FC से डिनोट करते हैं। तो FC का मतलब होता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, तो FC इज इक्वल टू 9√n मैक्सिमम होता है। n मैक्सिमम बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब उस लेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना उपलब्ध है। तो इससे पहले लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे आयनोस्फीयर के डिफरेंट लेयर के बारे में, तो उसमें D लेयर के बारे में पढ़े थे। तो D लेयर का जो आयनोस्फीयर, D लेयर का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, ठीक है, D लेयर के लिए हम लोग देखेंगे पहला। ठीक है, तो D लेयर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, ठीक है, D लेयर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है यानी n मैक्सिमम का जो वैल्यू होता है D लेयर के लिए, ठीक है, वह कितना देखे थे हम लोग, 10⁻11 पर मीटर क्यूब था। ठीक है, तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो इसका हम लोग निकालेंगे वो कितना था फार्मूला, 9√n मैक्सिमम। ठीक है, तो इस फार्मूला में जब हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, तो D लेयर के लिए जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है, √10⁻11, ठीक है, पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, जब इसका क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालेंगे तो 9, ठीक है, 9 इसका रूट निकालेंगे, ठीक है, तो लगभग आ जाता है इसका 284 किलो हर्ट्ज। ठीक है, जो हम लोग देखे भी थे कि फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है D लेयर का कितना होता है, 284 किलो हर्ट्ज। ठीक है, इसी तरह हम लोग अदर लेयर का भी निकाल सकते हैं। तो दूसरा जो होता है वह होता है E लेयर। ठीक है, तो E लेयर होता है, ठीक है, तो E लेयर का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, ठीक है, उसका हम लोग देखे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो कितना होता है E लेयर का, वह 2 × 10⁻11 पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे इसी में, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है 9√n मैक्सिमम। ठीक है, तो √n मैक्सिमम का वैल्यू हो गया 2 × 10⁻11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो होता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, वह आ जाएगा आपका 3 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, यानी E लेयर का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसको रिफ्लेक्ट कर सकता है उसका रेंज कितना होता है, 3 मेगा हर्ट्ज। इससे ज़्यादा को क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह हम लोग तीसरा लेयर का भी निकाले थे। ठीक है, F1 लेयर। ठीक है, तो F1 लेयर का जो आपका वैल्यू था n मैक्सिमम का, ठीक है, तो n मैक्सिमम का कितना था, 3 × 10⁻11 पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकाले थे, तो 9 ठीक है 3 × 10⁻11 पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो आया था 4 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, इसी तरह हम लोग चौथा निकाले थे F2 लेयर। ठीक है, तो F2 लेयर जो था ये रात के समय भी एग्जिस्ट करता है, दिन के समय भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन रात के समय इसका रेंज जो होता है वो कम हो जाता है क्योंकि सनलाइट उपलब्ध नहीं हो जाता है, तो आयनाइजेशन इसका कम होता है। ठीक है, लेकिन रात के समय इसका रेंज कम हो जाता है क्योंकि सनलाइट एब्सेंट होता है। ठीक है, तो F2 लेयर जो होता है इसका n मैक्सिमम का जो वैल्यू हम लोग देखे थे, ठीक है, वह कितना था, n मैक्सिमम का जो वैल्यू था F2 लेयर के लिए, ठीक है, वह था 8 × 10⁻11 पर मीटर क्यूब था। ठीक है, तो इसके लिए जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा 9 × कितना हो जाता था, 8 × 10⁻11। ठीक है, तो FC का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका वैल्यू आ जाएगा 6 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, 6 मेगा हर्ट्ज। और
इसका फ्रीक्वेंसी रेंज चेंज करते रहता है, 8 मेगाहर्ट्ज़ भी होगा डे के टाइम, ठीक है। तो डे के टाइम इसका हो जाएगा 8 मेगाहर्ट्ज़ और रात के समय कितना हो जाएगा 6 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। ये डिपेंड करता है इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन द टर्म क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी या व्हाट आर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हर एक लेयर का एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होता है जो अर्थ के सरफेस की तरफ रिफ्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, जिसका वैल्यू 9√n मैक्सिमम होता है, जो n मैक्सिमम जो होता है वो हर एक लेयर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है, ठीक है। तो इससे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। तो आप लोग को कंफर्म इसको पढ़ना होगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखेंगे मॉड्यूलेशन क्या होता है, जो कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस बार के लिए 100% जो होता है वो मॉड्यूलेशन आप लोग को पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे मॉड्यूलेशन क्या होगा।